हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल RS के पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे। हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग, यानी जितने भी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए उन सभी प्रश्नों का एक विश्लेषण हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। इसमें हम कुछ ऐसे प्रश्न लाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए, जो काफी समय भी पहले भी पूछे गए थे और अब भी उनके पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिसेंटली उन प्रश्नों को कहीं ना कहीं एग्जाम में आपने देखा होगा। ऐसे प्रश्नों का विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। ठीक है। और लास्ट में इस पे आप गिव अवे भी होने वाला है। लास्ट के 3 प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ। यदि उनके सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते हैं, एक निश्चित पीरियड के तहत आपको उनके जवाब देने, और यदि आप टाइम पे उनको जवाब देते हो तो RS कैरियर पॉइंट के इस एजुकेशनल ऐप पर आपको जो टेस्ट सीरीज चलने वाली है रीट 2025 की, उसमें आपको 50% डिस्काउंट आपको कूपन कोड के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है। 50% डिस्काउंट आपको वहां पर उस कूपन कोड से मिल जाएगा। तो वो जो भी विनर होंगे उनको यहाँ पर हम देंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल 3 विनर निकालने वाले जिनको कूपन कोड मिलने वाले हैं। 3 विनर को एक कूपन कोड मिलेगा। तो उसकी 2 शर्तें देखिए। पहले तो आपने वीडियो को पूरा देखा हो, ठीक है। दूसरी बात, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि जो सब्सक्राइबर होगा, जो वीडियो को पूरा देखेगा, उसी को ये गिव अवे का कूपन कोड मिलने वाला है। और वे मान के चले कि आपको जो रीट की 10 पेपर की टेस्ट सीरीज है वो आपको बिल्कुल 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगी। कूपन कोड में आपको जो भी आप ईमेल आईडी या जो भी दोगे वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए वो लेकर के आए, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं अब इस एग्जाम में भी सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न पूछा गया था, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये जो गोलार्ध है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। कौन सा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से, मान लो यहाँ पर मैं छोटा सा बनाता हूँ और ये अपना भारत इस एरिया में आता है। ठीक है ना, इस एरिया में आता है यहाँ पर भारत में। तो ये राजस्थान यहाँ पर, ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत यहाँ पर, राजस्थान यहाँ पर स्थित है। ठीक है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये जो प्रश्न पूछा गया था JN के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, और इसका राइट आंसर था 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी दक्षिणतम राजस्थान का ये वाला भाग, राजस्थान को मैं बनाऊं तो राजस्थान आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये आपको राजस्थान नजर आएगा, यानी ये जो दक्षिणतम अक्षांश था ये पूछा गया था, और ये कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। राइट आंसर था इसका। कहाँ कहाँ पूछा गया था? लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्जाम 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तीसरा जो प्रश्न, राजस्थान राज्य का अक्षांश से विस्तार है। ठीक है। अक्षांश से विस्तार और देशांतर विस्तार आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। राजस्थान का ये अक्षांश से विस्तार और ये देशांतरी विस्तार दोनों आपको याद होना चाहिए। और ये प्रश्न पूछा था कि इसका अक्षांश से विस्तार क्या है? तो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। यहाँ पर भी उत्तर है और यहाँ पर भी उत्तर है, ध्यान रखिए। CET 2023 में पूछा गया था और सेकंड ग्रेड 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि ये प्रश्न कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि 2012 में, सॉरी 23 में पूछा था और 18 में पूछा, तो थर्ड रेट जो एग्जाम होने वाला है उसमें लगभग ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरता है? ठीक है। तो एक तो पूछा है 23.5 डिग्री और एक पूछा है कौन सा? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये वाला।
तो देखिए 23.5 डिग्री तो होकर गुजरता है बांसवाड़ा से, ठीक है, 23.5 डिग्री कहां से निकलता है, बांसवाड़ा, और 70 डिग्री जो है देशांतर वो निकलता है जैसलमेर से। तो ये एग्जाम कब, कौन से एग्जाम पूछा गया था, लाइब्रेरी 2016 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरते हैं, तो 23.5 डिग्री गुजरता है बांसवाड़ा से, जबकि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पर होकर गुजरता है जैसलमेर से। तो याद रखिए ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5 है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राज्य के किस जिले से होकर गुजरता है, ये सेम प्रश्न है, ये पूछा गया था RS प्री 2010 में, ठीक है, RS प्री 2010 में प्रश्न पूछा गया था कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर पहले वाले प्रश्न से आपको मिल गया होगा, जैसलमेर से होकर के गुजरती है, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में कुल स्थलीय सीमा कितनी है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, ये फॉरेस्ट गार्ड 2022 में प्रश्न पूछा गया था, और 5,920 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5,920, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बात करें, प्रश्न नंबर 7 है जो कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिणतम का विस्तार कितना है, ये पूछा गया, राजस्थान का उत्तर से दक्षिणतम का विस्तार कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 826 किलोमीटर, कितना है, 826 किलोमीटर। वहीं देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम का 800 कितना है, 869 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया था, CET 2023 में पूछा गया था, और प्रयोगशाला सहायक 2022 में भी पूछा गया था, काफी प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा से कर्क रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है, ठीक है। 3 एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो प्रश्न नंबर 9, उत्तर दक्षिण विस्तार निम्न में से किस जिले का है, यानी ये जो जिले देन में उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो किस जिले का है, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू। तो जो चित्तौड़गढ़ है उसका विस्तार यहाँ से आपको यूं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ से यूं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका C। पूछा गया था कब, तो RS 2010 में ये प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है, कम पूछा जाता है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, निम्न में से कौन सा जिला किसी सीमा का अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है, यानी कहने का मतलब है कि कौन सा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान के अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है, तो वो है पाली, ठीक है। पुराने डाटा के अनुसार देखा जाए तो लगभग 8 जिले, कितने जिले, 8 जिले, और जिलों का कहीं ना कहीं उलटफेर हो रहा है, तो ये मान के चले कि पुराने डाटा से प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो 8 जिले याद रखना, पाली कितने जिलों से स्पर्श करती है, तो 8 जिलों से स्पर्श करती है। कब, थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया था, वो हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। अब बात कर लेते गिवे के प्रश्न की, तो गिवे में आपके लिए 3 प्रश्न में बता देता हूँ, 3 प्रश्न आपके लिए गिवे में होने वाले, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने और एक साथ देना है, हैशटैग लगा करके आपको प्रश्न नंबर 11 और इसका आंसर, हैशटैग प्रश्न नंबर 12 इसका आंसर, हैशटैग प्रश्न नंबर 13 और इसका आंसर आपको देना है, ठीक है, टाइप करके डायरेक्ट इसका आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, एक बार फिर से सुन लिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है। पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया, प्रश्न नंबर 11 के नाम से आपको इसका आंसर देना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, कब हुई थी। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर क्या है, इंदिरा गांधी नहर है उसका जो अंतिम छोर है वो क्या है, प्रारंभ होती है लेकिन अंत में कहाँ तक जाती है, ये आपको इसमें बताना है, हैशटैग डाल करके प्रश्न नंबर 12 में इसका आंसर आपको देना है, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 13 जो कि लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 आपको बताना है कि उड़न गिलहरी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। उड़न गिलहरी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे आज के 3 प्रश्न, और ये जो मैंने आपको बताया इन प्रश्नों को आपको जरूर याद रखना है। ये प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के इतने विस्तार से प्रश्न लिए थे। कुछ प्रश्न हम अगली क्लास में भी लेने वाले। टॉपिक्स वाइज में आपके लिए यहाँ पर प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, किस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे गए और कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं या इसी के आसपास के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।